जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संदीप गुरुकुल बायोलॉजी क्लासेस में। देखिए, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो है बसंत पंचमी है और इस दिन हम सब लोग मिलकर जो है माता सरस्वती की पूजा करते हैं। ठीक, मैं माता सरस्वती से ऐसी दुआ करता हूँ कि आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने आपको जो है पार्ट फर्स्ट में, कौन से पार्ट फर्स्ट में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधन या निर्बंधन अंतःन्यूक्लियस एंजाइम के प्रकारों में आपको पार्ट फर्स्ट में हमने आपको टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड बता दिया था। ठीक है, टाइप सेकंड आपको नहीं बताया था क्योंकि हमने कहा था कि बड़ा टॉपिक है। ठीक, तो आज का जो टॉपिक हमारा है, तो यही टॉपिक हमारा है कि प्रतिबंधन या निर्बंधन अंतःन्यूक्लियस एंजाइम के प्रकार में पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे टाइप सेकंड। ठीक है, टाइप सेकंड बताएंगे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, हिंड सेकंड नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंड सेकंड पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिंड सेकंड पर टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम जानेंगे कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है, इसको सबसे पहले कौन से बैक्टीरिया से निकाला और किसने निकाला। ठीक है, और यह जो एंजाइम है ये डीएनए खंड को कहां से काटता है, तो ये सारी जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। ये आपका परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में टाइप सेकंड में इसे दूसरा नाम क्या कहते हैं, हिंड सेकंड भी कहते हैं। तो देखिए, इस समूह के एंजाइम अत्यधिक स्थायी होते हैं। तो इस समूह के जो एंजाइम हैं वो बहुत ही स्थायी होते हैं। ठीक है, डीएनए को अभिज्ञान स्थलों को काटने की क्षमता रखते हैं। तो मतलब ये जो एंजाइम है ये डीएनए को अभिज्ञान स्थल से काटने की क्षमता रखता है। ठीक है, अभिज्ञान स्थल क्या होता है, रिकॉग्नाइज साइट कहते हैं इसको। तो इनको पता होता है कि डीएनए खंड को कहां से काटना है और हम बताएंगे कि ये डीएनए खंड को कहां से काटते हैं। ठीक है, तो केवल हम यहां पर एक चीज देख लेते हैं कि इस समूह के जितने भी एंजाइम बहुत स्थायी हैं और ये डीएनए को अभिज्ञान स्थल से काटने की क्षमता रखते हैं। अभी बताएंगे अभिज्ञान स्थल क्या है। तो इस समूह के एंजाइमों का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में अधिक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन से एंजाइमों का सबसे अधिक उपयोग होता है, तो हिंड सेकंड या टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो है बहुत अधिक प्रयोग होता है। अब क्यों होता है, बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि इनका पात्रे या विट्रो उपयोग संभव है। पात्रे मतलब कि जो हमने बायोरिएक्टर वगैरह पढ़ा था, तो बायोरिएक्टर में भी, क्योंकि बायोरिएक्टर एक पात्र जैसा होता है, क्योंकि सारी क्रियाएं एक किसी पात्र में कराई जाती हैं, तो अगर इस एंजाइम को हम पात्र में यूज करना चाहें, इन विट्रो में यूज करना चाहें, तो वहां पर यह संभव हो जाएगा। तो ये एंजाइम का उपयोग सबसे अधिक जेनेटिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनका पात्रे अर्थात विट्रो उपयोग संभव है, इन विट्रे उपयोग संभव है। तो देखते हैं आगे। अभी तक 350 कितने 350 विभिन्न प्रकार के टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ज्ञात हैं। अभी तक कितने ज्ञात हैं, तो 350 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ज्ञात हैं। कौन से, टाइप सेकंड के। इन एंजाइमों की सक्रियता के लिए मैग्नीशियम आयन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सक्रियता के लिए कौन सा जो है आयन आवश्यक होता है, तो मैग्नीशियम आयनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। अगर मैग्नीशियम आयन हम डाल देंगे विट्रो में अर्थात पात्र में डाल देंगे, तो इनकी सक्रियता, ये बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने जान लिया कि ये बहुत अधिक स्थायी हैं और ये अभिज्ञान स्थल से काटने को, डीएनए को काटने की क्षमता रखते हैं और इस एंजाइमों का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में अधिक उपयोग होता है। और इनका पात्रे क्यों होता है, क्योंकि इनका पात्रे उपयोग संभव है। अभी तक 350 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो टाइप सेकंड के हैं उनको ज्ञात किया जा चुका है और इनकी सक्रियता के लिए मैग्नीशियम आयन अर्थात Mg++ आयन की आवश्यकता होती है। इतना हमने जान लिया। आगे देखते हैं। अब सर्वप्रथम विलिगित टाइप सेकंड प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, या इंग्लिश में कहना चाहें तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हिंड सेकंड था। सबसे पहले जो ज्ञात किया गया था वो एंजाइम कौन सा था, तो एंजाइम हिंड सेकंड था। अब ये एंजाइम कहां से प्राप्त किया गया, आगे देखते हैं। तो इस एंजाइम को स्मिथ और नाथन ने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, किससे,
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हमने बताया था आपको इसका नामकरण कैसे किया गया। देखिए वंश का नाम का पहला अक्षर देखिए एच ले लिया गया, और जो इसकी जाति है तो जाति के 2 अक्षर ले लिए गए, ठीक है। और इसका जो क्रम होता है, खोजने का जो क्रम होता है उसको रोमन अंक में लिखा जाता है। तो इसका पूरा नाम हो गया हिंड सेकंड, ठीक। तो इसको खोजा किसने, तो इसको खोजा स्मिथ और नाथन ने खोजा। कहां से खोजा, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु से इसको प्राप्त किया, ठीक। आगे देखते हैं। यह एंजाइम 6 न्यूक्लियोटाइड लंबे विशेष पैलेंड्रोम को पहचान कर डीएनए को काटने की क्षमता रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन आपको समझनी पड़ेगी। यह एंजाइम 6 न्यूक्लियोटाइड, देखिए यहां पर देखिए ये न्यूक्लियोटाइड है, यहां पर हमने नाइट्रोजन बेस के द्वारा न्यूक्लियोटाइड को दर्शा दिया है, ठीक। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 हमने यहां पर इसको एग्जांपल बताया कि पैलेंड्रोम्स क्या है। जब मैंने आपको डीएनए से आरएनए बनना बताया था डीएनए वाले चैप्टर में, तो हमने आपको इसको बताया था कि विलोम पद क्या होता है। विलोम पद का दूसरा नाम होता है पैलेंड्रोम्स, या इसको टाटा पेटी भी कहीं कहीं कहा जाता है। हो सकता है कि आपसे पेपर में पूछ दे कि टाटा पेटी पर टिप्पणी लिखिए, या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इसी का कि पैलेंड्रोम्स पर टिप्पणी लिखिए, या अगर इससे पूछा नहीं गया तो हो सकता है ये पूछ दिया जाए कि विलोम पद पर टिप्पणी लिखिए। तो तीनों एक ही चीज है। तो जो विलोम पद होता है, पहले हम पैलेंड्रोम्स को, विलोम पद को या टाटा पेटी को हम एक साथ जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बात यहां पर लागू होगी तो हम इसको पहले समझ लेते हैं। तो देखिए पैलेंड्रोम्स क्या होते हैं या विलोम पद क्या होता है कि ये 6 न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम होता है। 6 न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम होता है, जिसमें चाहे आप आगे से पढ़ें और चाहे पीछे से, चाहे दाएं से चाहे बाएं से पढ़ें, दोनों साइड से आपको एक जैसा क्रम प्राप्त होगा। जैसे जी सी, तो अगर इधर पढ़ेंगे तो जी सी, ठीक है। ए टी, तो देखिए ए टी, चाहे आप इधर से पढ़ेंगे तब भी, अगर उधर से पढ़ेंगे तब भी। तो यही बात कही गई है। यह 6 न्यूक्लियोटाइड लंबे, तो देखिए 6 न्यूक्लियोटाइड लंबे पैलेंड्रोम्स को पहचान कर। पैलेंड्रोम्स क्यों, क्योंकि ये आगे और पीछे अर्थात दाएं और बाएं दोनों से क्रम का समान है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, पैलेंड्रोम्स को पहचान कर डीएनए खंड को काटने की क्षमता रखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हिंड सेकंड या टाइप सेकंड को, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, वो डीएनए खंड को कहां से काटते हैं, तो पैलेंड्रोम से काटते हैं। पैलेंड्रोम्स क्या होता है, तो जहां पर 6 न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम होता है, जहां पर ये बाएं और दाएं, ऊपर और नीचे कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। तो यही बात को नीचे बताया गया कि पैलेंड्रोम्स ऐसे नाइट्रोजन बेसों का कहा जाता है जो दाईं और बाईं दोनों दिशाओं में समान होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पैलेंड्रोम्स। तो इसको एग्जांपल से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो यहां पर हमने देखे क्या जाना, टाइप सेकंड या हिंड सेकंड के विषय में, कि इस समूह के एंजाइम अत्यधिक स्थायी होते हैं और इनको अभिज्ञान, ये क्या करते हैं, ये डीएनए को अभिज्ञान स्थल से काटने की क्षमता रखते हैं, और ये एंजाइम सबसे ज्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग किए जाने वाले एंजाइम है। क्यों, क्योंकि इनका जो है पात्रे उपयोग अर्थात इन विट्रो जो है इनका उपयोग संभव है। और अभी तक 350 टाइप सेकंड के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ज्ञात किए जा चुके हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सक्रियता के लिए मैग्नीशियम आयन बहुत ही आवश्यक होता है। जो सर्वप्रथम जो विलगित माने क्या होता है, अलग, आइसोलेट करना। विलगित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोलेट, अलग करना। तो सर्वप्रथम विलगित टाइप सेकंड प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को क्या कहते हैं, हिंड सेकंड नाम दिया गया। और इसको खोजा किसने, तो स्मिथ और नाथन ने खोजा। कहां से खोजा, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु से प्राप्त किया। और ये एंजाइम की विशेषता क्या होती है, तो ये एंजाइम 6 न्यूक्लियोटाइड लंबे एक विशेष पैलेंड्रोम जहां पर होता है वहां से डीएनए को काटने की क्षमता रखता है, ठीक। पैलेंड्रोम्स क्या होते हैं आपको बता दिया है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक। तो आप इस वीडियो को पढ़िए, इसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, बाकी बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।